अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान और अस्सौम का लुग़वी और शरई माना। रमज़ान लफ्ज़ रमज़ से माखूज़ है, जिसका लुग़वी माना है सूरज का सख्त गर्मी यानी धूप के साथ ज़मीन या किसी और चीज़ पर पड़ना, और उस ज़मीन को अर्ज़ुल रमज़ा कहते हैं, यानी उसके कदम जलने लगे। माह रमज़ान पर इसका इतलाक़ इसलिए होता है कि प्यास की वजह से रोज़ेदार गर्मी और तकलीफ़ महसूस करता है। इसी तरह ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखने वाले आदमी के गुनाह जल कर गिर जाते और माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए रोज़े को इंसान से सरज़द होने वाले बाज़ गुनाहों और गलतियों का कफ़ारा बनाया गया है। मसलन कसम तोड़ने का कफ़ारा 3 रोज़े रखना है। सूरह माइदा आयत नंबर 89। कत्ल खता की सूरत में जब दियत अदा करने और गुलाम आज़ाद करने की ताकत ना हो तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखना। सूरह निसा आयत नंबर 92। बीवी से ज़िहार करने की सूरत में जब गुलाम आज़ाद न कर सकता हो तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखना। सूरह मुजादला आयत नंबर 4। इसलिए रोज़ों वाले महीने को रमज़ान कहा गया है और रोज़े रखने से गुनाह जल कर झड़ जाते हैं, यानी माफ़ हो जाते हैं। रोज़े को अरबी में सौम कहा जाता है, जिसका मानी है किसी फ़ेल से रुक जाना, बंद होना या तर्क कर देना। वो खाना पीना हो, चलना फिरना हो या बोलना, जैसा कि कुरान मजीद में मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी मैंने रहमान के लिए सौम यानी रोज़े की नज़र मानी है कि आज के दिन किसी से कलाम न करूँगी। सूरह मरियम आयत नंबर 26। शरई इस्तिलाह में किसी मुकल्लफ आदमी का अल्लाह ताला की रज़ामंदी की नीयत से खाने पीने और जमा वगैरह से रुक जाने को अस्सौम कहा जाता है। लिसानुल अरब जिल्द 12 सफ़ा 351। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत। ऐ अहले ईमान, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 183। तुम में से जो भी इस महीने में हाजिर हो तो वो इस माह के मुकम्मल रोज़े रखे। सूरह बकरा आयत नंबर 185। रोज़ा इस्लाम के उन 5 अरकान में से है जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। सही बुखारी हदीस नंबर 8, सही मुस्लिम हदीस नंबर 16। एक देहाती शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कौन से रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, तो आपने फरमाया माह रमज़ान के। सही बुखारी हदीस नंबर 1891। आशूरा का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रखते और सहाबा कराम को भी हुक्म फरमाया करते थे, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब आशूरा का रोज़ा जो खुशी से रखना चाहे रखे और जो छोड़ना चाहे वो छोड़ दे। सही बुखारी 2002। सही मुस्लिम 1115। तमाम मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान आकिल, बालिग, सेहतमंद और मुकीम पर फ़र्ज़ हैं। अल-मुग़नी इब्न क़द्दामा जिल्द 3 सफ़ा 3, मरातुबुल इज्मा सफ़ा 36। मंदरजा बाला उमूमी दलाइल में वारिद रोज़े की फ़र्ज़ियत से वही लोग मुस्तस्ना हो सकते हैं जिनकी दलील कुरान, हदीस या इज्मा में मौजूद हो। मसलन नाबालिग बच्चा, मुसाफिर, हाइज़ा या निफास वाली औरत, बीमार या जिसे शरीयत ने माज़ूर करार दिया हो। रमज़ान के रोज़े शाबान 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक में 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और उसमें हिदायत और हक और बातिल में इम्तियाज करने वाले वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 185। जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान, जन्नत और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1899, 1898, 2377। सही मुस्लिम 1079 रमज़ान में शयातीन की एक किस्म मुद्दतुश शयातीन यानी हर सरकश, बड़े बागी और फसादी शैतान को कैद कर दिया जाता है। मतलब यह है कि सारे शैतानों को कैद नहीं किया जाता है, जिनसे खतरा होता है अहले ईमान को उन्हें कैद किया जाता है। और ये हदीस मिलेगी आपको नसाई 2108, मुसनद अहमद जिल्द 4 सफ़ा 311, 312 और इसनादन सही। इस हदीस से मालूम हुआ कि आम शयातीन और शैतान अकबर इब्लीस इस जकड़े जाने से खारिज हैं, यानी इब्लीस कैद नहीं किया जाता है।
کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14 اور 18۔ اور جنگ بدر میں ابلیس کا کفار کے پاس آنا سورہ مائدہ آیت نمبر 48 سے ثابت ہے۔ سراقہ ابن نوفل کے شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور جب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو بھاگا وہاں سے اپنے پورے لشکر کو لے کر کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کفاروں کے ساتھ آیا تھا۔ اس سے ثابت ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ بدر کا وقوع رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں ابلیس کو قید نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے فتاوی علمیہ شیخ حافظ زبیر علی زئی جلد 2 صفحہ 38 اور 137۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ اے نیکی اور خیر کے متلاشی یعنی تلاش کرنے والے، نیکی اور خیر کو تلاش کرنے والے تم اور آگے بڑھو، اور اے برائی تلاش کرنے والے تم اب تو رک ہی جاؤ اپنی برائی سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2108۔ مسلسل ایک دوسرے کے بعد 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان والے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم 233۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم 1256۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان کی اور صفات کے ساتھ ایک یہ صفت بھی ہے کہ ان کے مرد اور عورتیں روزے رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ان کا بدلہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اوصاف کے حامل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے روک رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 174، شعب الایمان 1994، صحیح الحاکم الذہبی وسندن حسن، مشکات المصابیح 1963۔